आपने लफ्ज़ बड़ा सुना होगा, गरीबो गरीबो गरीबो। ये वही शख्स हैं जो कि अपनी हर वीडियो का आगाज़ जो है इन्हीं अल्फाज से करते हैं। गरीबो काम पे हो, गरीबो गरीबो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शख्स के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत भी नवाजी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी नवाजी, लेकिन वो कहते हैं ना कि दौलत का एक क्राइटेरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। वो क्राइटेरिया ये है कि हमें ज़िंदगी में हमें वो दौलत मिलनी चाहिए, वो दौलत की जो है तमन्ना होनी चाहिए जो कि हलाल है। वरना वो कहते हैं कि हराम रिस्क बहुत ज़्यादा तो है लेकिन उसमें भलाई नहीं है। वो भलाई कैसे नहीं है कि इतनी दौलत आपने कमा ली, इतना हराम का माल आपने इकट्ठा भी कर लिया, अब वो माल भी आपके पास आ गया, वो दौलत भी आपके पास आ गई, लेकिन इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट, आपने एक फेम भी जो है वो हासिल कर लिया। लेकिन वो फेम क्या आपके खाते में आया, वो फेम आपको हमेशा बुराई दे के गया। और वो बुराई क्या थी, मैं आपको नाम बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम बात किसके बारे में करना चाह रहे हैं। अब बात करना चाह रहे हैं शाहिद अनवर साहब के बारे में। आपने लफ्ज़ बड़ा सुना होगा, गरीबो गरीबो गरीबो। ये वही शख्स हैं जो कि अपनी हर वीडियो का आगाज़ जो है इन्हीं अल्फाज से करते हैं कि गरीबो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, या वट एवर, तुम सब हम लोगों के अंडर में आते हो। शाहिद अनवर साहब जो कि अपनी हर वीडियो का आगाज़ गरीबो गरीबो के नाम से करते हैं और इसी को अपना उन्होंने स्लोगन बना रखा है। क्या किसी को उसकी उस आइडेंटिटी पे मुखातिब करना जो कि शायद उसे पसंद ना हो, ये कोई भी एथिकल एक्ट है? अगर अल्लाह ताला ने आप में कोई डिसेबिलिटी रखी है, वो फिज़िकल हो या फिज़िकल ना भी हो, तो अगर आपको उस नाम से पुकारा जाए तो आपको अच्छा लगेगा? अभी जो सोचने या जो गौर करने की बात है वो ये कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कि उनका इस बात पर साथ भी देते हैं कि जनाब ये तो हमारी समझाने के लिए, हमारी काउंसलिंग के लिए जो है वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा अफसोस की बात है कि हमें आदत हो गई है ज़िल्लत की। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है, अपने दीगर मामलात में हम गवर्नमेंट ऑफिस की लाइन्स में लगे हैं, तो शायद हमें ज़िल्लत की आदत हो गई है कि एक शख्स जो कि हमें गाली दे के बुला रहा है, हमें अब्यूसिव वर्ड्स लेके हमें पुकार रहा है, उन अब्यूसिव वर्ड्स के साथ, उन बुरे कलमात के साथ वो हमें पुकार रहा है, हमें बुला रहा है और हमें वो अच्छा लग रहा है, हम उससे लाइक कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। अनटिल अनलेस कि उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम में से बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा लाइफ स्टाइल हो, ऐसा लाइफ स्टाइल हो, लेकिन इस तरीके के काम से ना हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि अगर आपने इस तरह का कोई भी काम किया जिससे आपको अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के दरवाजे, अपनी ब्लेसिंग के दरवाजे खोल दी, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप किसी की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो एक राइट पाथ पे करें, एक सीधे तरीके से करें। ये कोई काउंसलिंग का तरीका नहीं होता, या शायद एथिकल भी नहीं है कि किसी को इस नाम से, इस तरीके से जो है मिस वर्डिंग में, अब्यूसिव लैंग्वेज में बुलाना और उससे ना सिर्फ समझाना तो मैंने खैर कहीं नहीं देखा उनका, बाकी हाँ ये है कि उससे जो है बुली करना, ये काम किया जाता है उनके चैनल्स पे या उनकी वीडियोस में कि वो लोगों को बुली करते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते। ये ठीक है, क्रिटिसिज्म भी इंसान की सक्सेस में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म से भी नीचे जाके, बिलो द क्रिटिसिज्म जो है, ये जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म ये तो नहीं है, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में भीख मांगने से आपने काम शुरू किया और वो काम इत्तफाक से आपको जो है वो आपको ये कह लें कि लग भी गया वो मांगने का अमल, और उसने आपको इतना दे दिया कि अब आप जो है मांगना आपने बंद कर दिया और आप अब उस रिजर्व अमाउंट से अपनी एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हो, तो आप बाकियों को भी इस बात पे मोटिवेट करोगे कि आओ यहाँ मांगना शुरू कर दो। क्योंकि फॉरेन डॉलर्स में या फॉरेन करेंसीज का जो रेशो है पाकिस्तान के हिसाब से वो तो बहुत ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तो उस हिसाब से आप कहाँ जाके जो है उनको बैलेंस कर रहे हो, उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका इतना ही आपकी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तानियों के लिए इतनी हमदर्द हो, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान में आए, बकौल आपके कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा दौलत है, पाकिस्तान में आए, अपनी दौलत का इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं। जिन लोगों को आप सिर्फ ताने देते रहते उन लोगों को काम दे दें, ना सिर्फ उनको बुली करना बल्कि उनको एक अच्छा एक पैटर्न वे बता देना कि सर यहाँ आए
और यहाँ के काम करें, मैं आपको इंडस्ट्री लगा के दे रहा हूँ। और फिर आप देखें चेंज आता है कि नहीं, फिर आप देखेंगे हम आपके लिए गुड वर्ड्स यूज़ करते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं या आपका तरीका है काम करने का, ये शायद आपको सिखाया ही गया है। इनको बुलाया इस तरह के नामों से जाता था जो कि शायद इन्हें नापसंद होते थे, जिसकी वजह से इन्हें ये लगा कि मुझे इस तरीके से ट्रेन किया गया है तो शायद मैं भी आगे वालों को इस तरह ट्रेन करूंगा। इस तरह के लोगों को अपना आइडियल बनाने से पहले थोड़ा सा सोचा करें, थोड़ा समझा करें कि वो शख्स जो कि आपको अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ जो है वो कॉल कर रहा है, आपको बुरे नामों से पुकार रहा है और आप उसको अपना आइडियल बना रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, तो वही बात है कि हमने अपने बच्चों को जो है सक्सेस के तरीके नहीं बताया, बस सक्सेस क्या है वो बता दिया कि बेइंतहा दौलत सक्सेस है और वो किसी भी जरिए से आए, दैट इज फाइन। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सक्सेस क्या है नहीं बताएं, सक्सेस के मेथड्स बताएं, उसके डू और डोंट्स बताएं कि बेटा अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत मिल भी रही है ना किसी बुरे काम के ज़रिए, तो उस दौलत से बेहतर ये कि तुम एक अच्छा काम कर लो, हमें तुम उस सेंस में पसंद आओगे, ना सिर्फ इसके कि तुम इतनी ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर लो कि तुम्हें कम्युनिकेशन का तरीका नहीं आता, तुम्हें जो है लैंग्वेज तुम्हारी सही नहीं है, तुम्हें मल्टीपल इश्यूज़ हैं अपनी इनकम को लेके, लेकिन तुम उस इनकम के साथ खुश हो क्योंकि हमने तुम्हें सक्सेस का बता दिया कि सक्सेस क्या है, बेइंतहा दौलत। तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड करें। शायद अनवर साहब वो अपनी बातों को बैक नहीं करेंगे, ठीक है, उनका शायद उनका फेम जो है वो इसी से कनेक्टेड है, इसी वर्ड से कनेक्टेड है, तो वो अब इससे बैक नहीं करेंगे। लेकिन ये कि हमें सोचना चाहिए कि एटलीस्ट यार कि जो बंदा हमें जिन नामों से पुकार रहा है, हमें अब्यूसिव लैंग्वेज से पुकार रहा है, हम उन्हीं को अपना आइडियल्स बना रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए कुछ करना चाहता है। और क्या करना चाहता है? कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ हमारे लिए हर 2 दिन के बाद एक अजीब सी वीडियो बना देता है जिसका कोई सरोकार नहीं होता, कोई उसमें गाइडलाइन नहीं होती, कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वो शख्स जो कह रहा है मेरे पास इतनी सारी दौलत है, तो और बेचारा हमारे मुल्क के जो है गरीब लोगों से अपने कोर्सेज को यहीं पे सेल कर रहा है। सोचने की बात है ना, हैरत की बात है। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान के गरीब लोगों से, तो आप उन्हीं को कोर्स सेल करो अपना, उन्हीं को जो है अपने कोर्स को बेच के इनकम जनरेट कर। अगर आपके पास इतनी दौलत है तो पहली चीज़ आपको तो कोर्स सेल नहीं करना चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहिए। बकौल आप पे कि आप तो हमदर्द हैं, तो हमदर्द को तो मदद करनी चाहिए बुरे वक्त में। बातें बहुत ज़्यादा होती रहेंगी, तो मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करने चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम इनको नहीं देना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे कनेक्टेड।